नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है नाइन्थ ज्योग्राफी क्लास में आपका। हम ड्रेनेज पार्ट वन हमने कर लिया है। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे ड्रेनेज पार्ट टू में। और हमारा प्रयास रहेगा कि आज के सेशन में हम ड्रेनेज पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर पाएंगे। तो चलिए ड्रेनेज पार्ट टू में जो हम हमारा रह गया है पार्ट वन में, उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज़ फाउंड बाई द वेस्टर्न घाट। और पेनिनसुलर इंडिया में जो मेन वाटर डिवाइड का काम करता है वो क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं। और जो मेजर रिवर हैं पेनिनसुला की, सच एज महानदी, गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी, वो सब ईस्ट वर्ड फ्लो ईस्ट वर्ड्स एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। दीज रिवर्स मेक डेल्टा एट देयर माउथ। और ये नदियाँ जब बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं और अपने माउथ पास एक सभी रिवर नदियाँ जो हैं वो डेल्टास बनाती हैं। देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। और कुछ वेस्टर्न घाट से नदियाँ निकलकर वेस्ट की तरफ ही फ्लो करती हैं। ज़्यादातर ईस्ट की तरफ जाती हैं, बट कुछ नदियाँ वेस्टर्न घाट से निकलकर वेस्ट की तरफ यानी कि अरेबियन सी की तरफ जाती हैं। बट वो उनका जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, उनको हम रिवर नहीं कहेंगे, उनको हम स्ट्रीम्स कहेंगे। द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। जो दो बड़ी नदियाँ, जो वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ जिनको हम कहते हैं पेनिनसुला की, वो हैं नर्मदा और तापी। और जब वो वेस्ट फ्लो करती हैं और जाके अरेबियन सी में अपना पानी छोड़ती हैं, और वहाँ पर जाके जब वो मिलती हैं तो वहाँ पे वो एस्चुरीज बनाती हैं। दे फ्लो थ्रू ट्रफ। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज़। अगर हम ड्रेनेज बेसिन के साइज़ को कंपैरिजन करें हिमालयन रिवर्स के साथ, तो पेनिनसुलर रिवर का ड्रेनेज बेसिन जो है वो बहुत कम है। यहाँ मैप पर आप देख रहे हैं पूरे भारत की जो मेजर नदियाँ हैं वो देख पा रहे हैं। मगर हम यहाँ हमारा कंसर्न जो है अभी पेनिनसुलर रिवर्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम उन्हीं की बात करेंगे। यहाँ पेनिनसुलर पार्ट में अगर आप देखें तो कुछ नदियाँ आप देख रहे हैं जो ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं और कुछ तरफ वेस्ट की तरफ कर रही हैं। वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली दो ही नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती या तापी भी इसे कहते हैं। और ईस्ट में जो फ्लो कर रही हैं उनमें महानदी जो लगभग सेंट्रल इंडिया से निकलती है, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और ये बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं। तो मैप के ज़रिए अगर हम समझेंगे नदियों को तो हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, पिक्चर बन जाएगी, परमानेंट इमेज कि कौन सी नदी लगभग कहाँ से निकलती है और किस तरफ जाती है। तो मैप पर नदियों को या किसी भी चीज़ को अगर आप मैप पे देखते हो अच्छी तरह से, तो वो हमारे लिए एक परमानेंट फीचर हमारे दिमाग में बनता है। तो मैप को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ आप मेजर पेनिनसुलर रिवर्स देख पा रहे हो, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, जिसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, महानदी, कृष्णा और कावेरी। इनको एक एक करके हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हम समझ पाएँ कि इन नदियों की क्या खासियत है। नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन द रिफ्ट वैली फाउंड ड्यू टू फॉल्टिंग। तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश से, और ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है रिफ्ट वैली के अंदर से, और ये विंध्याचल और सतपुरा माउंटेन्स के बीच में से बहती है। एंड ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट। छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसके साथ ज्वाइन करती हैं, एंड मोस्ट ऑफ दीज ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स। और वहाँ जब भी ये छोटी नदियाँ नर्मदा के साथ मिलती हैं तो वो राइट एंगल बनाती हैं नर्मदा के साथ। द नर्मदा बेसिन कवर्स द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। नर्मदा जो है ये हमारे देश की पांचवी बड़ी नदी है, और अगर हम गुजरात की बात करें तो ये गुजरात की लार्जेस्ट है। नर्मदा इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट इन द कंट्री एंड द लार्जेस्ट वन इन द गुजरात। यहाँ आप नर्मदा नदी का एक चित्र देख पा रहे हैं, जहाँ आप दोनों तरफ देख रहे हो कि जो रॉक्स हैं और वर्टिकल दिख रही हैं और कलर उनका वाइट लग रहा है, और उनके बीच में से होती हुई नदी जो है ये बह रही है। अब हम ताप्ती नदी के बारे में बात करेंगे। इसको तापी भी कहा जाता है और ताप्ती भी कहते हैं, और ये सतपुरा रेंजेस से निकलती है जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। द तापी राइजेज इन द सतपुरा रेंजेस in the Betul district of Madhya Pradesh. It flows in a rift valley parallel to the Narmada, but it is much shorter in length. ये
ताप्ती नदी जो है ये नर्मदा के पैरेलल चलती है, बट उसकी लेंथ के हिसाब से अगर हम देखें नर्मदा और इन दोनों की लेंथ को कंपेयर करें तो नर्मदा के कंपैरिजन में ताप्ती नदी की लेंथ जो है वो बहुत कम है। और इसका बेसन जो है इट कवर्स द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अब हम बात करेंगे दक्षिण गंगा की, जिसको गोदावरी नदी कहते हैं। द गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ये पेनिनसुलर नदियों में से सबसे बड़ी है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इट राइजेज फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। नासिक डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न घाट से ये निकलती है। इट्स लेंथ इज़ अबाउट 1500 किलोमीटर। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में जाती है ईस्ट की तरफ, ईस्टर्न घाट से होती हुई। द गोदावरी इज जॉइंड बाई नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आके इसमें जुड़ती हैं, जिनमें मेन कौन कौन सी मैं उनके नाम आपको बता दूँ। वो हैं पूर्णा नदी, वर्धा नदी, प्रांथिया नदी, मंजरा नदी, वैनगंगा और पेनगंगा। ड्यू टू इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स, इट इज़ आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। ये इसकी लंबाई और ये कितना एरिया कवर करती है, कितने एरिया को ड्रेन करके निकलती है, उस वजह से इसका नाम दक्षिण गंगा पड़ा और आज हम इसको दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। कई बार हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि दक्षिण गंगा कौन सी नदी है, तो हमें कहना है गोदावरी इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। अब हम पेनिनसुलर नदी महानदी की बात करते हैं। महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ के एरिया से निकलती है एंड इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। The length of the river is about 860 किलोमीटर. Its drainage basin is shared by छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। अब हम चर्चा करेंगे कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र में एक गांव है जौर विलेज, वहाँ से निकलती है। वहाँ एक झरना है, वहाँ से निकलती है और इसकी लंबाई जो है ये 1288 किलोमीटर है। और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, जिसमें उनके नाम है तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, मूसी और भीमा। ये उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड इट्स ड्रेनेज बेसन इज शेयर्ड बाई महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लगभग ये 4 स्टेट से होके निकलती है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर अपना पानी जो है वहाँ जाकर बे ऑफ बंगाल में छोड़ती है। अब हम बात करेंगे कावेरी रिवर की। Kaveri is an Indian river flowing through the states of Karnataka and Tamil Nadu. Kaveri river rises at Tal Kaveri in the Brahmagiri ranges in the Western Ghats. कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ताल कावेरी एक जगह है ब्रह्मगिरी रेंजेस में, जो वेस्टर्न घाट्स की रेंजेस हैं, कोडागू डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका स्टेट में, वहाँ से ये निकलती है। और 2 स्टेट से होती हुई, कर्नाटका से ओरिजिन हुआ इसका और तमिलनाडु से निकलती हुई बे ऑफ बंगाल में जाती है। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट रिवर आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा इन साउथ इंडिया। अगर हम साउथ इंडिया की नदियों की बात करें तो इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट। फर्स्ट गोदावरी, देन कृष्णा और फिर कावेरी। इट्स कोर्स बाइसेक्ट्स द स्टेट तमिलनाडु इनटू नॉर्थ एंड साउथ। तमिलनाडु स्टेट को ये 2 भागों में डिवाइड कर देती है, एक नॉर्थ तमिलनाडु है और एक साउथ तमिलनाडु। Kaveri is the sacred river to the people of South India and is worshipped as goddess कावेरी माँ। साउथ इंडिया के लोग इस नदी को कावेरी माँ करके उसकी पूजा करते हैं और वो पूजने योग्य है। द कावेरी इज आल्सो वन ऑफ द 7 होली रिवर्स ऑफ इंडिया। कावेरी रिवर इज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर इन तमिलनाडु। द रिवर बेसन कवर्स 3 स्टेट्स एंड ए यूनियन टेरिटरी, जिसमें पहले कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, फिर केरला का कुछ एरिया भी आता है, फिर एक पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है। ये इतने एरिया में इसका रिवर बेसन है। अगर हम बात करें तो द रिवर हैज़ सपोर्टेड इरिगेटेड एग्रीकल्चर फॉर सेंचुरीज एंड सर्व्ड एज द लाइवलीहुड ऑफ द एंशियंट किंगडम्स एंड मॉडर्न सिटीज ऑफ साउथ इंडिया। कावेरी रिवर डेल्टा इज थिकली पॉपुलेटेड डेल्टा। कावेरी नदी जो डेल्टा बनाती है, डेल्टा एरिया जो है वो काफ़ी थिकली पॉपुलेटेड है। कावेरी नदी का जो डेल्टा है, इट इज़ फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स।
फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं उनकी वजह से ये कावेरी का जो डेल्टिक एरिया है वो हमेशा इफेक्टेड रहता है। अभी तक हमने लगभग पेनिनसुलर इंडिया की सभी रिवर्स को कवर कर लिया जो बड़ मेजर रिवर्स हैं। अब इन दोनों रिवर्स को, चाहे वो हिमालयन रिवर्स हों चाहे पेनिनसुलर रिवर्स हों, इन दोनों को थोड़ा कंपेयर और कंट्रास्ट देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। एक तरफ हमने हिमालयन रिवर्स को ले लेते हैं और दूसरी तरफ पेनिनसुलर रिवर्स। अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल विच मीन्स दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। पेरिनियल का मतलब है कि ऐसी नदियाँ जिनमें पूरा साल पानी रहता है, क्योंकि वो सारी नदियाँ कहाँ से आ रही हैं, पहाड़ों से निकल के आ रही हैं, और वो पहाड़ जहाँ बर्फ़ रहती है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें, पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल्स। ये सीजनल रिवर्स हैं, इनमें ज़्यादा पानी तभी होगा जब बरसात का मौसम होता है, जब बारिशें होती हैं। सारा साल एक जैसा पानी नहीं रहता एज़ कम्पेयर टू हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स का अगर हम देखें, उनको जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, बारिश से भी और स्नो से भी, मेल्टेड स्नो से भी। हिमालयन रिवर्स रिसीव्स वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम हाई माउंटेन्स। उसकी दूसरी तरफ अगर हम पेनिनसुलर के रिवर्स की बात करें, द फ्लो ऑफ दिस रिवर इज़ डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। उनका फ्लो किसके ऊपर डिपेंड है, रेनफॉल के ऊपर। फिर अगेन हिमालयन रिवर्स में देखें, द टू मेजर हिमालयन रिवर्स द इंडस एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। हिमालयन रिवर्स में दो नदियाँ ऐसी हैं जो माउंटेन रेंजेस के नॉर्थ से निकल के आती हैं, मानसरोवर लेक के पास से निकल के आती हैं। और पेनिनसुलर रिवर की बात अगर हम करें, मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। ज़्यादातर नदियाँ वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और वो बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं। Himalayan rivers have long course from their source to sea. On the other hand, the peninsular rivers have shorter and shallow courses as compared to the Himalayan rivers. उनका कोर्स भी छोटा है एज कम्पेयर टू हिमालयन रिवर्स। और ड्रेनेज बेसिन में भी दोनों का बहुत बड़ा अंतर है। हिमालयन रिवर्स का ड्रेनेज बेसिन भी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू पेनिनसुलर रिवर्स, एंड दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन बोथ हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स की। रिवर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकॉनमी बिकॉज वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज़ अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स इसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं उनको हम एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। द रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। रिवर हमें पानी प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, इरीगेशन के लिए। दे प्रोवाइड फर्टिलिटी टू द सॉइल। जब नदियाँ अपने साथ पानी के साथ साथ बहुत सारी फर्टाइल सॉइल भी लेके आती हैं, तो दैट प्रोवाइड्स द फर्टिलिटी टू द सॉइल। दे आर यूजफुल फॉर नेविगेशंस। और फ्रॉम द वेरी ओल्डन टाइम्स वो तब से रिवर्स को नेविगेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, और आज भी दे आर यूज फॉर नेविगेशंस। दे हेल्प टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादा बहुत सारी नदियाँ जो हैं, खासकर अगर आप हिमालयन रिवर्स की बात करें चाहे माउंट पेनिनसुलर रिवर की बात करें, बट हिमालयन रिवर्स में तो बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि उनमें पानी का पोटेंशियल भी अच्छा है, स्पीड भी अच्छी है, और वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के चांसेस भी अच्छे हैं, वहाँ से प्रोड्यूस की जा सकती है, ऑलरेडी हो भी रही है। सो वी कैन से दे हेल्प टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दे हेल्प टू डेवलप टूरिज़्म। ये टूरिज़्म को डेवलप करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। दे प्रोवाइड वाटर फॉर वेरियस डोमेस्टिक यूजेस। घरेलू बहुत सारे जो कामों में नदियों का पानी यूज़ करने के लिए भी हमें मिलता है। दे प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर फिशरमैन। कितने सारे फिशरमैन्स का ये एक लाइवलीहुड है रिवर्स उनका जीवन यापन करने का एक ज़रिया है, जहाँ से वो अपना दिनचर्या शुरू करते हैं और वहीं से अपना जीवन चलाते हैं। दे हेल्प टू मॉडरेट द क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट ऑफ द नियर बाई एरियाज़। रिवर्स अगर किसी एरिया से निकलते हैं और उनमें पानी है, तो दे हेल्प टू मॉडरेट द क्लाइमेट। वहाँ का क्लाइमेट भी मॉडरेट होगा
और वहाँ की जो इन्वायरमेंट होगी वो भी एक बढ़िया इन्वायरमेंट होगी उसके आसपास के एरियाज़ की। सो वी कैन से दैट rivers help to moderate the climate and environment of the nearby areas। अब हम बात करते हैं लेक्स की। तो पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली लेक होती क्या है, उसको डिफाइन करते हैं। लेक क्या है? लेक एनी रिलेटिवली लार्ज बॉडी ऑफ स्लोली मूविंग और स्टैंडिंग वाटर। चाहे वो मूव कर रहा है, पानी स्लोली मूव कर रहा है, जब वो स्टैंडिंग वाटर है, दैट ऑक्यूपाइज एन इनलैंड बेसन ऑफ एप्रिशिएबल साइज। जैसे कुछ लेक्स ऐसी होती हैं, जैसे अगर हम श्रीनगर की झीलों की बात करें, डल लेक की, तो उसमें पानी मूव कर रहा है, स्टैंडिंग वाटर नहीं है। बट कुछ लेक ऐसी होती हैं जिनका पानी स्टैंड है और चारों तरफ से गिरा हुआ है। तो ऐसी बॉडी को, वाटर बॉडी को, जिसने एक इनलैंड बेसन को ऑक्यूपाई किया हुआ है एक एप्रिशिएबल साइज़ का, उसको हम लेक कहते हैं। लेक्स आर अट्रैक्टिव फॉर टूरिज्म इन प्लेसेस लाइक श्रीनगर, नैनीताल। लेक्स हमेशा एक अट्रैक्शन रहा टूरिस्ट का। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक कौन कौन सी हैं जो हमने यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उनके बारे में। जब रिवर चल रही होती है, फ्लड प्लेन से निकलती है, तो मेंडरिंग रिवर क्या करती है, कहीं कहीं कट कर देती है अपने एरियाज़ को, और वहाँ पे एक लेक डेवलप हो जाती है, उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। अ मेंडरिंग रिवर्स अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फॉर्म्स कट ऑफ दैट लेटर डिवेल्प्स इनटू ऑक्सबो लेक। एक तो ऐसी लेक्स होती हैं जो जिनको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, और दूसरी स्पिट्स एंड वार फ्रॉम लैगून्स, उनसे भी जो कोस्टल एरिया में बनते हैं, वहाँ उनसे भी एक कुछ लेक्स बनती हैं, जिनमें चिल्का लेक, पुलिकट लेक और कुलेरू लेक जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ। जो चिल्का लेक, पुलिकट लेक और कुलेरू लेक जैसी लेक्स जो हैं, ये स्पीट एंड वार्स जो लैगून से बनते हैं कोस्टल एरिया में, उनसे आगे जाके ये बनती हैं लेक्स। कुछ लेक ऐसी होती हैं जिनको हम इनलैंड ड्रेनेज के जरिए जो बनती हैं, और वो सीजनल होती हैं। जिनमें हम एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, सांबर लेक जो राजस्थान में है, उसको हम सॉल्ट वाटर लेक कहते हैं, और विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। एंड मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन्स। फ्रेश वाटर लेक्स की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे हैं? हिमालयन रीजन में बहुत सारी लेक्स हैं। और अगर हम बुल्लर लेक की बात करें जो जम्मू कश्मीर में है, वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से बनी है एंड इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। कई बार क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, तो उसका आंसर हम ये दे सकते हैं, बुल्लर लेक इन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। सम अदर इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स आर डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एंड बारापानी। अब अगर हम इम्पॉर्टेंस ऑफ लेक्स की बात करें, तो लेक्स आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज। दे हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेनी टाइम्स। दीज लेक्स प्रिवेंट फ्लडिंग्स। ये लेक्स जो हैं वो फ्लड्स को भी प्रिवेंट करते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन। दीज लेक्स हेल्प टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। जब ड्राई सीजन होता है तो ये हमें पानी भी प्रोवाइड करते हैं, पानी के फ्लो को भी मेंटेन करते हैं। लेक्स कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर्स, किया जा सकता है। लेक्स मॉडरेट द सराउंडिंग क्लाइमेट, मेंटेन एक्वेटिक इकोसिस्टम, इन्हांस नेचुरल ब्यूटी एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। अब थोड़ी सी चर्चा हम रिवर पोल्यूशन की करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पोल्यूशन क्या है। पोल्यूशन सिंपल अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम ये कह सकते हैं, एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस टू। किसी भी चीज़ में अगर एडिशन हो रही है अनवांटेड चीज़ों की, तो वो उसका पोल्यूशन बन जाता है। अगर हम रिवर में कोई अनवांटेड एडिशन कर रहे हैं किसी चीज़ की, देन इट बिकम्स रिवर पोल्यूशन। एयर में कर रहे हैं तो एयर पोल्यूशन, पानी में कर रहे हैं तो वाटर पोल्यूशन। और रिवर पोल्यूशन मतलब रिवर में कोई भी गंदगी हम ऐड कर रहे हैं, गंदी चीज़ें उसमें ऐड हो रही हैं, तो देन इट बिकम्स रिवर पोल्यूशंस। द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर द वाटर फ्रॉम रिवर इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। जो ये डिमांड बढ़ रही है, चाहे वो डोमेस्टिक डिमांड हो, म्युनिसिपल की डिमांड हो, इंडस्ट्रियल डिमांड हो, एग्रीकल्चर डिमांड हो, किसके लिए? पानी के लिए। कहाँ से? नदियों से। तो वो क्वालिटी ऑफ वाटर की वो इफेक्ट हो रही है। रिवर्स आर गेटिंग पोल्यूटेड एज ए हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स आर गेटिंग एम्प्टाइड इनटू द रिवर्स। जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है, अनट्रीटेड सीवेज जो निकल रही है,
वो सारा कहाँ जाके खाली हो रहा है? नदियों में। कंसर्न ओवर राइजिंग रिवर पोल्यूशन लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू क्लीन द रिवर्स। बड़ी बड़ी नदियों को भी साफ़ करने के अभियान चल रहे हैं, जैसे गंगा का प्लान चल रहा हो, जमुना का प्लान चल रहा हो कि नदियों को हम पोल्यूशन फ्री करें। कितना पैसा करोड़ों के हिसाब से उस पर खर्च होता है, मगर फिर भी वो क्लीन नहीं हो पा रही। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अनट्रीटेड जो सीवेज है वो नदियों तक ना पहुँचे, ताकि हम रिवर पोल्यूशन से बचा पाएँ। अब इस चैप्टर में हमने पूरे चैप्टर के दौरान कुछ एक नई टर्म्स हमने देखी, जिनको हम थोड़ा एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सबसे पहले ड्रेनेज, तो चैप्टर का नाम ही वही है। ड्रेनेज मीन्स नेचुरल और आर्टिफिशियल रिमूवर ऑफ वाटर फ्रॉम एन एरिया विद एक्सेस ऑफ वाटर। कहीं से भी पानी को रिमूव करना, चाहे वो आर्टिफिशियल तरीके से हो चाहे वो नेचुरल तरीके से हो, एक्सेस वाटर को, उसको नाम दिया गया ड्रेनेज का। फिर हमने वाटर डिवाइड के एक टर्म पढ़ी। वाटर डिवाइड का मतलब है ऐसा अपलैंड या ऐसा कोई फिज़िकल फीचर जो पानी को सेपरेट कर रहा है दो ड्रेनेज बेसन में, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं वाटर डिवाइड क्या है? एन अपलैंड एरिया सेपरेटिंग टू ड्रेनेज बेसन्स। फिर हमने पेरेनियल रिवर्स के बारे में पढ़ा, पीरियड्स और सीजनल्स। पीरियड रिवर्स वो होती हैं जिनमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, रिवर विच हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। फिर लैगून की बात की। लैगून क्या होता है? ए पार्ट ऑफ सी कट ऑफ फ्रॉम सी बाई सैंड वार्स टू फॉर्म ए लेक। लैगून बेसिकली समुंदर का ही एक पार्ट है, ठीक है भाई, समुंदर से कट गया बाई द सैंड वार्स और वहाँ एक झील बन गई, उसको हम लैगून कहते हैं। फिर गॉर्ज के बारे में हमने पढ़ा। गॉर्ज क्या है? ए डीप नैरो ओपनिंग फॉर्म्ड बाई ए रिवर इन इट्स अपर कोर्स। जब रिवर अपने अपर कोर्स में होती है, जूथ स्टेज में होती है, तो वहाँ जो एक फीचर्स बनते हैं उसको गॉर्ज कहा कहते हैं हम। फिर आ गया इनलैंड ड्रेनेज, हमने पढ़ा द ड्रेनेज सिस्टम इन विच रिवर्स डू नॉट रीच द ओशन। ऐसी नदी जो समुद्र तक नहीं पहुँचती तो उसके ड्रेनेज को हम इनलैंड ड्रेनेज कहेंगे। फिर हमने ब्रेडेड रिवर के बारे में एक टर्म हमने पढ़ी कहीं। ब्रेडेड रिवर्स का मतलब है रिवर इन इट्स लोअर कोर्स व्हेन रिवर इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी चैनल्स। जब नदी अपनी ओल्ड स्टेज में होती है तो वो छोटे छोटे से चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, तो उसके कोर्स को हम ऐसी रिवर को हम ब्रेडेड रिवर कहते हैं। देन ऑक्सबो लेक की बात की हमने। इन ए फ्लड प्लेन ए पार्ट ऑफ रिवर्स इज कट ऑफ टू फॉर्म एन ऑक्सबो लेक। अब चैप्टर की अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ द बुलर लेक लोकेटेड। वैसे तो हमें पता है कि बुलर लेक कहाँ पे है, बट पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो हमें पता है कि वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है, तो हमें बाकी वाले ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम एकदम से कहेंगे जम्मू कश्मीर, डी इज़ द राइट आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन को बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? द रिवर नर्मदा हैज़ इट्स सोर्स एट नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, उसका सोर्स कहाँ पे है? तो इसकी जो ऑप्शन हैं वो हैं सतपुरा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक, साउथ स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। हमें पता है कि ना तो वो वेस्टर्न घाट से निकलती है, सतपुरा और ब्रह्मगिरी से भी नहीं निकलती, वो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक हिल पहाड़ियों से। तो इसका सोर्स कहाँ पे है? अमरकंटक, सी इज़ द राइट आंसर। थर्ड पार्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक। कुछ लेक्स की ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सी झील जो है वो सॉल्ट वाटर है। इसमें सांबर, बुल्लर, डल और गोविंद सागर झीलों के नाम दिए हुए हैं। हमें पता है कि सांबर लेक जो है वो सॉल्ट वाटर है एंड सांबर इज़ इन राजस्थान, और ए इज़ द राइट आंसर। की अगर हम बात करें फोर्थ पार्ट में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। तो इनमें ऑप्शन क्या है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। ये सभी पेनिनसुलर रिवर हैं, एक तो ये सही है। दूसरा, पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट नदी जो है वो नर्मदा है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वो गोदावरी है, जिसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। बट जहाँ उसने एक कॉमन बात की हुई है पेनिनसुलर इंडिया की, तो यहाँ हम आंसर क्या देंगे? नर्मदा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया।
एंड द फिफ्थ पार्ट इज विच वन अमंगस्ट द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली। ये तो हमें पता है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, महानदी, तुंगभद्रा, कृष्णा और ताप्ती। तो हमें पता है कि दो नदियां ऐसी हैं जो पेनिनसुलर इंडिया में जो रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं, वो नर्मदा और ताप्ती हैं। जो विंध्यास और सतपुरा माउंटेन के बीच में से जो वैली है वहाँ से निकलती हैं। तो नर्मदा तो ऑप्शन है नहीं, तो ताप्ती हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो सो डी इज़ द राइट आंसर, ताप्ती। अब सेकंड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स पूछे हुए हैं, वहाँ क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, और उनको हमने ब्रीफली उनका आंसर देना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। तो हमें पता है कि गंगा नदी का सबसे बड़ा बेसिन है नदी का, तो इसका आंसर देंगे द रिवर गंगा हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। थर्ड क्वेश्चन है वेयर डू द रिवर इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन। गंगा का और नदियों और इंडस का ओरिजिन कहाँ पे है। गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है और इंडस जो है वो मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। फोर्थ क्वेश्चन है नेम द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा वेयर डू दे मीट टू फॉर्म द गंगा। ऐसी दो छोटी नदियाँ जिनको मिलकर गंगा बनती है, उनके नाम बताएं कौन सी हैं। वो है अलकनंदा और भागीरथी, जहाँ जिसको हम देव प्रयाग भी कहते हैं, जहाँ दोनों मिलती हैं, उसके आगे उसको गंगा का नाम दिया जाता है। अब अगर हम सिक्स पार्ट की बात करें, विच टू पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू ट्रफ, तो इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं नर्मदा एंड ताप्ती आर द टू पेनिनसुलर रिवर्स विच फ्लो थ्रू ट्रफ। और जब ये अरेबियन सागर में जाके मिलती हैं, दे फॉर्म एस्चुरीज व्हेन दे मीट द अरेबियन सी। अब अगर हम सेवन्थ पार्ट की बात करें, सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स, इसको हमने चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया है। अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, तो थर्ड क्वेश्चन में कुछ लेक्स के नाम दिए हुए हैं जो भारत की लेक्स हैं, और उन्होंने कहा गया कि ग्रुप देम अंडर टू कैटेगरीज, नेचुरल एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। इनमें से नेचुरल लेक्स कौन सी हैं और वो कौन सी लेक्स हैं जिनको ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया हुआ है। तो मैं पहले नेचुरल लेक्स के बारे में उनके नाम पढ़ के आपको बता दूं कौन कौन सी हैं इनमें से। बुलर लेक, डल लेक, नैनीताल, भीमतल, लोकटक, बारापानी, चिल्का, सांबर, पुलिकट, ये सभी नेचुरल लेक्स हैं। जो बच गई जिनमें गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निज़ाम सागर, नागार्जुन सागर एंड हीराकुंड, ये सभी क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स हैं। इन सबको इंसान ने क्रिएट किया हुआ है बांध बनाकर, और इनको हम कह सकते हैं कि दीज आर द लेक्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। अब हम मैप स्किल्स की बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी चैप्टर का सोशल साइंस की ज्योग्राफी में। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड लेवल द फॉलोइंग रिवर्स, जिनमें गंगा, सतलुज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, महानदी और ब्रह्मपुत्र, इनको हमने मार्क करना है मैप के ऊपर। और इन सब के रिवर्स दी होंगी आपको, वहाँ इन पे मार्क करना और इनके नाम लिखने हैं कि कौन सी गंगा है, कौन सी सतलुज है, कौन सी दामोदर है, कृष्णा कहाँ है, कौन सी है, नर्मदा कौन सी है, दी हुई नदियों में से ताप्ती कौन सी है, महानदी कौन सी है और ब्रह्मपुत्र कौन सी है। इन नदियों को आइडेंटिफाई करना है और साथ में इनके नाम लिखने हैं। जैसे इस मैप के ऊपर पहले से ही नदियों को आइडेंटिफाई किया हुआ है और उनके नाम लिखे हुए हैं, ऐसे ही आपको एक ब्लैंक मैप मिलेगा। इसमें नदियाँ तो होंगी बट नाम नहीं होंगे, उनकी आपने प्रॉपर लेवलिंग करनी है। तो ये हो गया हमारा मैप स्किल का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम मैप स्किल के सेकंड पार्ट को देखते हैं, या सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ पूछा है ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड लेवल द फॉलोइंग लेक्स, चिल्का, सांबर, बुल्लर, पुलिकेट और कुलेरू लेक। इनको मार्क करना है मैप के ऊपर कहाँ पे है ये, और उनके साथ में नाम लिखने हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए इन लेक की लोकेशन कहाँ है। सबसे पहले हम ये समझते हैं, यहाँ आप एक आउटलाइन मैप देख पा रहे हैं। तो यहाँ हमें कुछ लेक्स के बारे में पूछा गया कि उनको आपने मार्क करना है और उनके नाम देने हैं। जैसे सबसे पहले है चिल्का लेक, हमें पता है कि चिल्का लेक उड़ीसा में है, तो हमें अगर उड़ीसा लोकेशन पता है तो हम वहाँ पे उसको मार्क कर देंगे और साथ में लिख देंगे चिल्का लेक। सेकंड वन इज सांबर लेक, सांबर लेक राजस्थान में है, वहाँ मार्क करेंगे, नाम लिखेंगे। बुलर लेक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, वहाँ उसको मार्क करेंगे, नाम लिखेंगे। देन पुलिकट लेक ये तमिलनाडु में है, मार्क करेंगे, नाम लिखेंगे तमिलनाडु में। कुलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है, मार्क करेंगे और उसका नाम लिखेंगे। इस तरीके से ये वाला हम पार्ट कर पाएंगे।